बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। छोटा सा आज लीगल इशू डिस्कस करने वाले वही है कि प्रॉपर्टी जब कोई ख़रीदते हैं ना, तो फ़ौरन दो ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो तो प्रेफर करते हैं रजिस्ट्री करवाए। रजिस्ट्री ये होती है कि दो बंदों का सौदा हो रहा है, एक बंदा पैसे दे के जगह खरीद रहा है और दूसरा बंदा उसके पास कोई प्रॉपर्टी है वो सेल कर रहा है। इसने प्रॉपर्टी देनी है, इसने पैसा देना है, पैसा दे के प्रॉपर्टी लेनी है, दो बंदों को। सबसे पहली बात है, इन दोनों का पार्टीज का आपस में सौदा होता है, इसे कहते हैं एग्रीमेंट। एग्री कर गए दोनों एक पॉइंट पे कि इतने लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो। ये कहता है जी ठीक है, एग्री हो गए, इतना एडवांस दे दो, बाकी पेमेंट इतने दिनों के अंदर, तो फिर रजिस्ट्री करवाए। ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना दो पार्टीज के दरमियान, इसमें गवाह भी डाले जाते हैं, स्टाम्प लिखा जाता है बाकायदा और इसकी फ़ीस पे की जाती है रूबरू सब रजिस्ट्रार के सामने। तहसीलदार या इस तरह का कोई बंदा जिसको वो इख्तियार दिए गए होते हैं, सब रजिस्ट्रार उसके ऑफिस में जाते हैं। ये रेवेन्यू की अथॉरिटीज़ होती हैं ना, तो आप आम तौर पे तहसीलदार के पास जाते हैं, वो आपके बयानात कलमबंद कर देता है। तो रजिस्ट्री का मतलब है रजिस्टर्ड सेल डीड। सेल हो रही है प्रॉपर्टी, एक सेल कर रहा है, एक ख़रीद रहा है। दोनों पार्टीज़ जो हैं ये उसके रूबरू पेश होते हैं। जो सरकारी मुलाजम होता है, सरकारी अफसर होता है, सब रजिस्ट्रार होता है, उसके सामने पेश होके तो ये कहते हैं जनाब ये प्रॉपर्टी इतने की मैंने बेच दी है। वो कहते हैं इतने की प्रॉपर्टी वाली ख़रीद रही है, ये गवाह है, तो इतने पैसे। वो कहते हैं सारे पैसे मैंने ले लिए हैं। कहते अच्छा जी ले लिए सारे पैसे, ठीक, इधर अंगूठा लगाओ, तस्वीरें बनाओ, ये करो वो करो, गवाहों के साइन अंगूठे। तो ये रजिस्टर्ड सेल डीड। सेल डीड तो वैसे भी हो सकती है, मैं कहता हूँ ये मेरा मोबाइल है जनाब, तो ये मोबाइल लें, कितने का लेंगे? वो कहता है 1 लाख रुपए का। ठीक है जी 1 लाख रुपये, उसने लाख रुपये दिया, मैंने मोबाइल दिया, तो ये क्या हुआ? ये सेल हो गई। तो सेल तो हो सकती है वैसे भी, लेकिन रजिस्टर्ड सेल डीड ये होता है कि रूबरू सब रजिस्ट्रार उसके सामने जाओ, साइन अंगूठे, वेरिफिकेशन, पैसे दिए हैं, गवाह डाले हैं, प्रॉपर्टी ली है, सारा कुछ वो लिख पढ़ के सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है कि ये सेल हुई है। ये पता चलता है कि सेल हुई है। जब टैक्स उसके ऊपर कुछ कैलकुलेट करने, गेन टैक्स है, सीवीटी, सीजीटी, तो इस किस्म के कुछ टैक्स हैं वो आपको पे करने होते हैं। वो उस पर मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बनाई है। अगर आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड ज़्यादा मालूमात चाहते हैं ना, तो हमारे इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब चैनल लीगल इशूज़। इसके यूट्यूब चैनल हमारा खोलेंगे लीगल इशूज़, तो प्लेलिस्ट देखेंगे, प्लेलिस्ट के अंदर प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोज़, उसको देखिए। सारी तफासिल मैंने उसके अंदर बयान कर दी हैं कि जब आपने रजिस्ट्री करवानी किस किस किस्म का टैक्स कब कब पे करना होता है। तो ये तरीकाकार है रजिस्ट्री करवाने का। दूसरा एक शॉर्टकट बाज़ लोग ढूंढते हैं, वो कहते हैं यार रजिस्ट्री क्या करवानी है, डायरेक्ट इंतकाल ना करवा लें। जब रजिस्ट्री होती है, रजिस्टर्ड सेल डीड होती है, लिख पढ़ के पैसे दिए उसने, प्रॉपर्टी अंगूठे साइन करके प्रॉपर्टी उसकी हो गई, पैसे उसको मिल गए, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद रजिस्ट्री यानी सेल की ट्रांजैक्शन लिख पढ़ के हो गई, गवर्नमेंट सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। उसके बाद ये तो है सेल। सेल के बाद एक काम शुरू होता है, उसे कहते हैं इंतकाल। इंतकाल का मतलब है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर आपका लिखा पढ़ा फलां बंदे के नाम पे थी ये प्रॉपर्टी, अब इसका इंतकाल करना है, इस प्रॉपर्टी को मुंतकिल करना है दूसरे बंदे के नाम पर जो बायर है, जिसने अब खरीदी है। मोहम्मद जमील के नाम पे ये वाला प्लॉट था, इसने सेल किया, रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद अब रेवेन्यू के पास जो रिकॉर्ड मौजूद है, कौन किस हिस्से का मालिक है, किसके पास कौन सा प्लॉट है, मकान है, दुकान है, जो भी, तो वो रेवेन्यू कार्ड के अंदर जो भी मौजूद है वो फिर ये रजिस्ट्री की बेस के ऊपर वहाँ पे मुंतकिल करेंगे। जमील के नाम था, अब शकील ने ख़रीद लिया, तो वो लिख पढ़ के मुंतकिल किया जाए, इसे कहते हैं इंतकाल। नॉमिनल सी इसकी फ़ीस है जनाब 500 रुपया या 1000 रुपया, तो ये पे कर दी जाती है रजिस्ट्री जब करवाते हैं, तो इंतकाल हो जाता है। बाज़ लोग रजिस्ट्री नहीं करवाते, रूबरू सब रजिस्ट्रार के सामने पेश ही नहीं होते, ज़हमत गवारा नहीं करते, क्या करते हैं डायरेक्ट इंतकाल करवाते हैं। डायरेक्ट अगर रेवेन्यू अथॉरिटी के पास, तहसीलदार वगैरह के पास आप जाते हो, कहते हो जनाब ये प्रॉपर्टी सेल की है, इसने ख़रीदी है, पैसे ले लिए, दे दिए, ओके, तो वो भी इंतकाल कर देता है, बगैर रजिस्ट्री के भी इंतकाल हो जाता है। लेकिन टैक्स भी पे करने, जितने रजिस्ट्री पे टैक्स लग रहे हैं ना, उतने ही टैक्स आपको इंतकाल पे भी लग जाएंगे। लेकिन याद रखिए इंतकाल जो है ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। रजिस्ट्री जो है ना
वो एक प्रोसीजर है, वो अडॉप्ट करेंगे तो वो लिखा पढ़ा हो जाएगा कि इसने बाकी खरीदी, बेची, ये वाहन और सारे मामलात करके ना, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बन जाएगा आपका। तो डायरेक्ट इंतकाल करने से अवॉइड करना चाहिए। पहले रजिस्ट्री करवाएं, उसके बाद आप उस रजिस्ट्री की बेसिस के ऊपर इंतकाल करवाएं। डायरेक्ट इंतकाल करवाने में याद रखिएगा रिस्क इन्वॉल्व है कि आप डायरेक्ट इंतकाल करवाते हो तो आपके पास ये प्रूफ नहीं होगा कि वो ख़रीदा बेचा और कैसे ख़रीदा कैसे बेचा। जब रजिस्ट्रार के सामने आप पेश होते हैं दोनों पार्टीज़, तो वो भी एक एविडेंस होती है कि मेरे सामने आए हैं, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद सुना है कि ये ट्रांजैक्शन हुई, ये सेल हुई। गवाहान तो होते ही हैं, लेकिन साथ वो फिर किसी के सामने, वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के सामने सारी ट्रांजैक्शन हो रही होती है। तो प्रेफर कीजिए कि हमेशा पहले रजिस्ट्री करवाइए, बाद में इंतकाल करवाइए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।